प्रक्रिया को पूर्ण कर लिया गया है। लेकिन इस बार का मतदान बहुत ही रोचक था। 76% मतदान मध्य प्रदेश में हुआ, जिसमें खास करके महिलाओं की जन भागीदारी सबसे ज्यादा देखने को मिली। कई राजनीतिक दल के नेता अभी भी घबराए हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि मतदान के परिणाम ईवीएम में बंद है। ये तय होगा 3 दिसंबर को कि कौन सत्ता पर काबिज होगा और किसकी सरकार बनेगी। इन तमाम जानकारी को साझा करने के लिए आज मेरे साथ मौजूद है नीलाभ शुक्ला जी, कांग्रेस के प्रवक्ता है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही आशीष तिवारी, बीजेपी से प्रवक्ता है। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और शशिकांत भिरतरिया, आम आदमी पार्टी से मेरे साथ मौजूद है। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन मेरा पहला सवाल एज आशीष तिवारी जी से है। इतने प्रतिशत मतदान हुआ है इस बार, क्योंकि ये मतदान बता रहा है कि महिलाओं की भागीदारी इसमें सबसे ज्यादा रही, महिलाओं का रोष देखने को मिला। अब कैसे देख रहे हैं आप इसको? निश्चित तौर पे इस बार मतदान अधिक हुआ है। ये मैं कहूंगा कि इसके लिए चुनाव आयोग को धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने लगातार परिश्रम किया, मेहनत की और मतदान अधिक हुआ। और साथ ही साथ मध्य प्रदेश के मैं मतदाताओं को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि कम से कम उन्होंने अपने मत का प्रयोग किया और जागरूकता बढ़ी है। ये बहुत ही उत्साह का विषय है और लोकतंत्र के लिए मतदान बढ़ना तो मैं ये कहूंगा कि एक बहुत बड़ा परिवर्तन है जो राजनीति के स्वरूप में भी परिवर्तन लाता है। वहीं दूसरी तरफ इस बढ़ते हुए मतदान का जो सीधा लाभ है वो भारतीय जनता पार्टी को मिला है। भारतीय जनता पार्टी को मिलने का एक कारण और भी है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार 5 वर्ष तक जनता के बीच में रही और काम करती रही। परंतु मैं इसको और दूसरे तरीके से भी देखता हूं। जब 2018 के आंकड़ों को देखते हैं मतदान में, तो हम पाते हैं कि 2018 में लगभग 2% से भी अधिक मतदान कम हुआ था। और जब कम मतदान हुआ था तो भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे उम्मीदवार 500 से 1000, 1500 की वोटों से हार गए थे। और हम अत्यधिक मत पाने के बाद भी अगर टोटल देखा जाए तो बहुमत की स्थिति देखी जाए तो निश्चित तौर पे अंक गणित में भारतीय जनता पार्टी को स्थान नहीं मिला था। परंतु बहुमत ये कहना चाहिए वोटों का जो मत था वो अत्यधिक मात्रा में भारतीय जनता पार्टी के साथ में था और हम अंक गणित में पिछड़ गए थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब मतदान घटा तो हमारे बहुत सारे उम्मीदवार 500 वोटों से 1500 वोटों तक से हार गए थे। परंतु इस बार चूंकि मतदान बढ़ा है तो वही उम्मीदवार हमारे जीतने वाले हैं। और इसका एक बहुत बड़ा फायदा जो रहा है वो लाडली बहना योजना रही है। लाडली बहना योजना का लाभ सीधा भारतीय जनता पार्टी को मिला है, बहनों का आशीर्वाद। और ये कहना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के साथ में शिवराज सिंह चौहान के प्रति जो मध्य प्रदेश की बहनों ने अपना विश्वास जताया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के प्रति विश्वास जताया है। और मैं कहूंगा कि एमपी के मन में मोदी है तो हमारे मोदी जी के प्रति भी विश्वास जताया है। साथ ही साथ ये कहना चाहिए कि मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के कुशल नेतृत्वकर्ता विष्णुदत्त शर्मा जी के प्रति भी भारतीय जनता पार्टी के प्रति भी मतदान करके प्रदेश की जनता ने अपना प्रेम और स्नेह जताया। लेकिन आप कह रहे हैं एमपी के मन में मोदी, और मोदी भी कह रहे हैं कि मोदी के मन में एमपी। लेकिन अब तो बता दीजिए कि एमपी में मुख्यमंत्री कौन होगा अगर आपकी सरकार आती है तो? मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी जिसे आदेशित करेगी उसे ही जिम्मेदारी मिलेगी। अभी ये कह पाना उचित नहीं होगा, क्योंकि पूर्व में कुछ विषय ऐसे होते हैं जिन पर शायद सार्वजनिक चर्चा पूर्व में नहीं की जा सकती। परंतु मैं ये कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी जो भी निर्णय करेगी वो कार्यकर्ता भाव के साथ करेगी। और अभी भी आपने देखा कि हमने मध्य प्रदेश के अंदर सांसदों को भी चुनाव लड़ाया है, तो ये कार्यकर्ता का भाव है कि उन्होंने सांसद होने के बाद ये नहीं सोचा कि हम एक विधानसभा का चुनाव क्यों लड़ेंगे, हम एमपी का चुनाव क्यों लड़ेंगे, परंतु वो लड़े। उसका कारण था कार्यकर्ता का भाव। संगठन उन्हें जो जिम्मेदारी देगा उस जिम्मेदारी का वो पालन करेंगे। ठीक है, कांग्रेस के नीलाभ शुक्ला भी मेरे साथ मौजूद है। क्या लग रहा है आपको, ये वोटिंग क्या सामान्य नजर आ रही है? क्योंकि एक तरफ तो कमलनाथ जी कह रहे हैं कि 75% मतदान कर्नाटक में हुआ तो सरकार बना ली, तो 76% मध्य प्रदेश में हुआ तो आश्वस्त दिख रहे हैं, कह रहे हैं सरकार हमारी है, अब हम सरकार बना ले जाएंगे। लेकिन वोटर्स साइलेंट है सर, वो कुछ कह नहीं रहा है। ज्यादा वोटिंग परसेंटेज से ये अंदाजा कैसे लगाया जा सकता है कि सरकार हमारी बन चुकी है?
देखिए, जब मौसम बदलता है तो उसकी बयार पहले से मालूम होती है। जब ठंड आती है उसकी बयार आने लगती है, गर्मी आती है उसकी बयार आने, मतलब हालात बदलने लगता है ये मौसम की तब्दीली हो रही है। ये लग रहा है कि जिस तरह जनता ने एक मतदान किया है कि एक बदलाव की बड़ी प्रक्रिया हो रही है, कांग्रेस पार्टी आ रही है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ एक बात पर अपनी पीठ थपथपा, लाडली बहना योजना। 18 सालों बाद इन्हें अब बहना याद आई कि ये बहना बहुत अच्छे समझती है इनको। अभी आपने देखा, अभी हम जिस मैं विषय पे आता हूँ, अभी हम जिस विषय में बहस करने आए कि मध्य प्रदेश सर्वाधिक महिलाओं ने मतदान किया। देखिए, मध्य प्रदेश में लगभग 7 जिले ऐसे हैं जैसे आप जिसमें महिला मतदाताओं की संख्या पुरुष मतदाताओं से ज्यादा है। जैसे डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, बड़वानी, रतलाम, झाबुआ, अलीराजपुर, जो आदिवासी बहुल इलाके, या महिला मतदाता अमूमन पुरुषों से ज्यादा है। तो यहाँ पर लगभग 80% के आसपास मतदान हुआ। आदिवासी क्षेत्रों में जब भरपूर मतदान होता है, ये पूरा कांग्रेस के पक्ष में होता है, क्योंकि आदिवासी सबसे ज्यादा प्रताड़ित है मध्य प्रदेश के अंदर। मुफ्त विसर्जन से एक घटना यहाँ पर हो चुकी, आदिवासी महिला पर बलात्कार हो चुका, उन्हें गाड़ी से बांध के घिसाया गया। एक अच्छा खासा आक्रोश व्याप्त है आदिवासियों में। ये पूरा मतदान जो हुआ ये कांग्रेस के पक्ष में हुआ है। उसके बाद क्या है, देखिए आज महिलाओं को के बारे में मध्य प्रदेश पूरी तरह असुरक्षित है। प्रतिदिन यहाँ पर 8 महिलाओं के साथ, प्रतिदिन औसतन 8 महिला छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार होता है। लगभग 14 लाख महिलाएं देश से लापता हुई में सर्वाधिक मध्य प्रदेश। ये एनसीआरबी की रिपोर्ट है, मन से आंकड़े नहीं कह रहा हूं मैं। तो ये महिलाओं में एक रोष है। देखो, महिला सबसे ज्यादा क्या चाहती है? सुरक्षा। राखी में, रक्षाबंधन में बहन जब राखी बांधती तो भाई से मांगती सुरक्षा का भाव कि मेरी भाई मेरी सुरक्षा करेगा। इन्होंने क्या दिया? 250 रुपए। सुरक्षा ही कहीं बातचीत नहीं करी। राखी पर 450 का सिलेंडर दिया, वो भी उन्हें नहीं मिला। महिलाएं घूमते रही एजेंसियों के पास, ये सिलेंडर नहीं मिल पाया। शुद्ध रूप से महिलाओं को भ्रमित करने का इन्होंने प्रयास किया। इनकी लाडली बहना योजना के इवेंट बनाने के, उसमें कई योजना है। जैसे कोरोना में कई बच्चे अनाथ हुए, उनको पेंशन इन्होंने शुरू की थी। 8 महीने से वो पेंशन नहीं मिली, लगातार सभी समाचार पत्रों में छप रहा है। दिव्यांगों को पेंशन 10 महीने से नहीं मिली है, विधवाओं को पेंशन नहीं मिली, निराश्रितों को पेंशन नहीं मिली। मतलब पूरा फंड कन्वर्ट कर दिया लाडली बहना के इवेंट बनाने में। तो ये सब समझ में आ रहा है कि ये सिर्फ तत्कालीन चुनावी लाभ के लिए उन्होंने किया है। तो क्या काट के हांडी बार बार नहीं चढ़ती। पुरानी योजना आपकी बंद हो चुकी थी, इस योजना को आप कब तक चलाएंगे? तो आपको विजन तो है नहीं। जब प्रति व्यक्ति 48,000 कर्ज है एक व्यक्ति पर, आज मेरे भाजपा के मित्र बेटे, इन पर, इनके परिवार के एक व्यक्ति पर 48,000 का कर्ज है। इस कर्ज में डूबी सरकार कैसे बाकी योजनाएं चलाएगी? कोई विजन तो है नहीं, छोटी घोषणाएं कर रहे हैं। वो सबसे बड़ा सवाल, जो व्यक्ति घोषणाएं कर रहा था, मामा जी आएंगे तो ये करेंगे, मामा जी ये देंगे, मामा जी वो कर देंगे, वही मामा जी ये कहते पाए गए कि मामा जी जाएंगे तो बहुत याद आएंगी। मतलब मुख्यमंत्री ने चेहरा परिदृश्य से गायब कर दिया गया। स्वीकारोक्ति हो गई शिवराज जी की, मैं जा रहा हूं। पूरा सूत्र केंद्र ने अपने हाथ में ले लिया, अमित शाह जी और मोदी जी ने। कहा मोदी जी की गारंटी, क्या गारंटी? जो लगातार जुमले पर जुमले फेंक रहे हैं, जो लगातार 2 करोड़ नौकरी आज नहीं करते, आज वो चीन को लाल आंख दिखाने की बात नहीं करते, पाकिस्तान को लाल आंख दिखाने की बातें नहीं करते, आज वो नोटबंदी के फायदे भी नहीं गिनाते, आज वो नोटबंदी के फायदे नहीं गिनाते, आज न रोजगार की बात कर रहे हैं, न किसी चीज की बात कर रहे हैं। उनकी सब बातें जुमले साबित हुई। तो ऐसे व्यक्ति क्या गारंटी, कैसे जनता उस पर भरोसा करेगी? तो उद्योग आप कह रहे हैं कि उन्होंने, सुनिए, तो आप कह रहे हैं कि उन्होंने लाडली बहना योजना दी, पर महिलाएं भी तो ये बात कह रही है ना। जब हमारा साधना जी प्रोग्राम कर रहा था, स्वाभिमान प्रोग्राम हम कर रहे थे, तो महिलाएं कह रही थी कि लाडली बहना योजना वाकई एक अच्छी योजना है, जिससे महिलाओं को बहुत लाभ हुआ है। तो उसी को देखते हुए कमलनाथ जी ने भी योजना निकाल दी। उन्होंने कहा कि नारी को सशक्त करेंगे, सम्मान योजना निकाल दी, 1500 की बात करी। मान लीजिए आपकी सरकार अगर सत्ता में आ जाती है तो 1500 तो आप भी देंगे ना? बिल्कुल देंगे, बिल्कुल देंगे। पर इन्होंने क्या, इनकी सब योजना जो थी वो बंद कर दी। उसके बाद लाडली बहना योजना का इवेंट बनाया, तो सबको समझ में आ गया कि ये सिर्फ इवेंट वाली सरकार है। इनकी घोषणाएं होती है, कुछ समय के लिए चलाते और बंद कर देते। इनका फंड ही नहीं है। 50% कमीशन की सरकार कहां से लाएगी? इनका विजन क्या है? हम अगर कोई घोषणाएं करते हैं, हमारे पास विजन है। सबसे पहले हम जो आधा पैसा जो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ता है उस पर लगाम लगाएंगे। जनता पर अतिरिक्त कर नहीं लगाएंगे, लेकिन उस पर लगाम लगाएंगे। जब उसके बाद प्रदेश में भारी निवेश होगा, उद्योग धंधे बढ़ेंगे, तो प्रोडक्शन बनेगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा, तो पैसा बनेगा। तो उससे हम उस योजना को जरूर से चला पाएंगे। आज ये क्या है कि मध्य प्रदेश का इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा हो चुका है, इतने सारे बिजनेस इवेंट हो रहा है, इन्वेस्टर मीट हो रही है, लेकिन उसके बाद भी बाहरी निवेश नहीं आ रहा है, लोग यहाँ पैसा नहीं लगा रहे, युवा आज बेरोजगार है। तो कहां से इस कर्ज को चुका पाएंगे? फिर आप कैसे करेंगे? आप 1500 की बात कर रहे हैं, फिर वो कैसे करेंगे? अब 48,000 रुपए का अगर पर व्यक्ति पर खर्च आ रहा है, अगर इतना
तो फिर इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बढ़ेगा? क्योंकि वो तो विकास की बात भी कर रहे हैं लगातार। मैंने आपसे क्या कहा कि हम जो 50% भ्रष्टाचार इनकी सरकार में हो रहा है उस पर तत्काल रोक लगाएंगे, पैसा जनता के काम आएगा, खर्च कम हो। आज ये कर्जा लेते और आधा पैसा भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ा जाता है, योजनाओं में उपयोगी नहीं हो रहा है ना। पर युवा वर्ग ये कह रहा है लाभ जी, युवा वर्ग ने जब वोट किया और जब वोटर्स से बात होती तो वो कहता है कि अब ना ये वाला कल्चर खत्म हो जाना चाहिए। वो कह रहा है कि अब सशक्त बनाने की अगर बात की जा रही नारी को तो रोजगार की बात होनी चाहिए। आप भी तो वही कर रहे हैं ना, अगर उन्होंने 1000 दिया तो आप 1500 दे रहे हैं, आप 500 रुपए की टंकी कर रहे हैं, आप 100 यूनिट है, आप 100 यूनिट। आपने शायद हमारी पूरी योजना सुनी। हमने महिलाओं को स्टार्टअप के लिए 25 लाख रुपए का न्यूनतम लोन इसकी बात करी। हमने बेटियों को नई विवाह योजना शुरू करने के लिए 1,01,000 देने की बात करी। साथ ही आवासहीन ग्रामीण महिलाओं का आवास और आजीविका के लिए 5,000 वर्ग फीट का प्लान, मतलब स्वावलंबन की प्रक्रिया भी करी। आपने तो पिछली बार भी किया था, 2018 के वचन पत्र में भी आपने यही बातें करी थी। और कहाँ रोजगार के अवसर कहाँ दिए आपने? आज बेरोजगारों को भत्ता देने वाले थे वो कहाँ दिया आपने? आपने पहला विवाह योजना में कहा था कि हम 51,000 रुपए देंगे, कितने लोगों को दिया आपकी सरकार ने 15 महीने में? तो आप तो पूर्व में भी यही बातें करते रहे हैं, किया कहाँ है? देखिए हमने सब किया था। हमने 27 लाख किसानों का कर्ज भी माफ किया था। मुख्यमंत्री और शिक्षा झूठ परोसने से जनता प्रभावित नहीं होती। आप ये तो जनता को तय करने देंगे हम। अब मेरे साथ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी मौजूद है, शशिकांत बिरथरिया जी भी मेरे साथ है। शशिकांत जी, आपने दोनों पार्टी के नेताओं की बात तो सुन ली, दोनों ने वादों करे, कई राजनीतिक दल मंचों से भी बड़े बड़े वादे कर रहे थे, लेकिन आम आदमी पार्टी भी आई, उसने भी कई वादे करे। और आपने मध्य प्रदेश में जिस तरीके से 70 सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारे थे, तो अब आपको क्या नजर आ रहा है? आप कैसे इस चुनाव को देख रहे हैं? देखिए, बहुत साधारण सी बात है। आम आदमी पार्टी हमारे मतलब पूरी ताकत से पहली बार मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ने आई थी। मध्य प्रदेश की स्थिति और परिस्थिति के अनुसार हमने देखा कि यहाँ पर पिछले 75 साल से कांग्रेस और बीजेपी की सरकारें जनता को छलती हैं। ऐसे झूठे वादे करके यहाँ पे इन लोगों ने बरगलाया जनता को। और उसकी स्थिति में हम देखते हैं कि चाहे वो अपराध के आंकड़े हों, चाहे वो कुपोषण के आंकड़े हों, चाहे वो बाल मृत्यु दर हो, चाहे वो मातृ मृत्यु दर हो, सभी स्थितियों में मध्य प्रदेश की स्थिति बहुत खराब है। मध्य प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय में, किसानों की परेशानियों में मध्य प्रदेश की स्थिति बहुत खराब है। अभी भी चुनाव के समय में भी किसान लाइनों में खड़े हैं खाद के लिए। ना डीएपी मिल रहा है, ना यूरिया मिल रहा है, मिलता भी है तो वो ब्लैक में मिलता है, मुआवजे के लिए परेशान होते हैं। ऐसी सारी परिस्थितियों में हमें लगा कि मध्य प्रदेश में एक तीसरा विकल्प, सशक्त विकल्प के रूप में आम आदमी पार्टी को जनता चाहेगी। और जनता से हमें भरपूर प्यार मिला है। हमने 70 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए। अब ये भाग्य का फैसला है, प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला है, जो 3 दिसंबर को सभी के सामने आ जाएगा। लेकिन अभी चूंकि बात महिलाओं की हो रही थी, तो मैं आपको एक बात परिलक्षित करना चाहता हूँ यहाँ पे स्पष्ट तौर पे, कि पूरे भारतवर्ष में केवल आम आदमी पार्टी की सरकारें ऐसी सरकारें जिन्होंने इस बात को पहचाना कि महिलाओं की उत्पादकता जो घरेलू कार्य में लगी होती है, उनकी उत्पादकता के कारण भारत की जीडीपी को बहुत नुकसान हो रहा है। महिलाएं घर से बाहर काम करने के लिए निकलनी चाहिए। इसीलिए जब हमारी दिल्ली की सरकार बनी तो हमने महिलाओं को बसों में किराया माफ किया। उसके पीछे सीधे एम्पावरमेंट की बात थी, जिससे कि महिलाएं घर से बाहर निकले और भारत की जीडीपी में अपना योगदान दें। आपने देखा होगा कि इसके कारण दिल्ली की जो जीडीपी है वो जब हमारी सरकार आई थी और तब से आज तक 3 गुना से ज्यादा बढ़ चुकी है। तो बीजेपी ने जो लाडली बहना योजना लॉन्च की या कमलनाथ जी ने जो महिलाओं की सम्मान की योजना लॉन्च की, दोनों योजनाएं बहुत अच्छी हैं, कोई शक नहीं है इस बात में। महिलाओं को एम्पावरमेंट करना चाहिए, लेकिन इसके पीछे जो नीयत थी वो केवल चुनाव जीतने की है। अगर चुनाव जीतने के लिए ये योजना केवल प्रलोभन के लिए नहीं लाई गई होती तो 18 साल से मध्य प्रदेश शिवराज की सरकार है। चुनाव से 4 महीने पहले यदि उनको बहनों की याद आती है तो ये स्पष्ट है, और जनता भी जानती है, पत्रकार भी जानते हैं, हमारे दोनों प्रवक्ता महोदय भी जानते हैं कि चुनाव जीतने के लिए किस तरीके से लॉलीपॉप फेंके जा रहे हैं। मध्य प्रदेश पे इस समय 3,85,000 करोड़ रुपए का कर्जा है। ये सारा कर्जा कहाँ से सरकार ने किया है ये भी बच्चा बच्चा जानता है मध्य प्रदेश का। और मध्य प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर, रोजगार, कृषि और महिलाओं की स्थिति की क्या स्थिति है इस समय, ये भी वर्तमान में सभी को पता है, इसमें कुछ भी छुपा हुआ नहीं। ठीक है आशीष जी, ये बात तो जिस तरीके से आप पर आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने भी बड़ा आरोप लगाया और कांग्रेस भी आरोप लगाती है, ये बार बार ऐसा आरोप क्या लगता है? 50% कमीशन वाली सरकार, भ्रष्टाचार वाली सरकार। एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि आपने लंबा विकास किया है, लेकिन सीएम की जब हम बात सुन रहे थे, अभी जो शिवराज सिंह चौहान जी कह रहे थे
कि एमपी में लाडली बहना योजना कहीं ना कहीं जीत के लिए एक बड़ा फॉर्मूला साबित हो सकता है, इसके लिए जीत इससे मिल सकती है। तो आपको क्या नजर आ रहा है कि क्या सिर्फ लाडली बहना योजना आपको जीत दिला देगी मध्य प्रदेश में? विकास की इन्होंने बात नहीं करी, विकास पे लाना नहीं चाहते, लाडली बहना योजना के इवेंट मध्य प्रदेश की जो कहना चाहिए परिस्थितियां हैं उनकी बात नहीं करी। बताना चाहता हूं कि आज कांग्रेस जब भ्रष्टाचार की बात करती है तो उसका सिर्फ एक कारण है कि कांग्रेस 18 वर्षों से मध्य प्रदेश में सरकार से बाहर है और केंद्र में भी इनकी सरकारें रही हैं, तो इनके जमाने में भ्रष्टाचार होते रहे हैं, तो इनके मन मस्तिष्क में केवल भ्रष्टाचार बन गया है, इसलिए ये बात करते हैं। दूसरी बात, जहां आप पार्टी की बात है तो आप पार्टी तो पिच में ही नहीं है। आप ये बताइए, जब खेल के मैदान में आप पहुंचेंगे तो उसके पहले आपको कुछ बनाना पड़ेगा ना, और अभी तक आपने मध्य प्रदेश के लिए तो ऐसा कुछ किया नहीं। आपके कार्यकर्ता कभी दिखते नहीं है कि सामाजिक गतिविधियों में शामिल हुए हो, या आप पार्टी के कार्यकर्ता किसी राजनीतिक आंदोलन को लेकर जनता के बीच में पहुंचे हो। देखिए, लोकतंत्र में जो सत्ता में रहेगा और जो विपक्ष में रहेगा, दोनों की बराबर जिम्मेदारी होती है। यदि आप विपक्ष में है तो आपको विपक्ष का दायित्व निभाना चाहिए था कि आप 5 साल तक आप पार्टी ने मध्य प्रदेश के अंदर कौन से ऐसे कार्यक्रम किए। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस को भी मैं बोलता हूं कि कांग्रेस ने 15 महीने सरकार में रही, तो आप 15 महीने की आपको उपलब्धियों को बताने का अधिकार है और बताना चाहिए, परंतु 15 महीने जो आपने काम नहीं किया, ये बताने की जिम्मेदारी हमारी थी। हमने जनता को बताया और आपकी सरकार गई। उसके बाद जब 15 महीने हमें मौका मिला तो हमने काम किया। और जब आप कह रहे हैं कि अंतिम समय, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार 18 वर्षों से क्रम से काम करती चली आई है। जब 2003 में आए थे, जब मध्य प्रदेश में सड़कें नहीं थी, बिजली नहीं थी, पानी की समस्या थी, उन समस्याओं से लड़ते आज हम आ पाए हैं। फिर हमने माता बहनों के लिए योजनाएं चलाना प्रारंभ की। हमने विवाह योजना चलाई, हमने लाडली लक्ष्मी योजना चलाई। आज लाडली लक्ष्मी योजना को भी 18 वर्ष हो गए हैं, और आज इन योजनाओं के कारण ही मध्य प्रदेश के अंदर मात्र मृत्यु दर में सुधार हुआ है। आपको याद होना चाहिए कि महिलाओं की संख्या कम थी मध्य प्रदेश के अंदर, आज उसमें सुधार हुआ है। आज बेटियों को कोई मारता नहीं है मध्य प्रदेश के अंदर, बेटियों को सम्मान, उसे लाडली लक्ष्मी का दर्जा मिला हुआ है मध्य प्रदेश के अंदर। और आज जो लाडली बहना योजना है, इससे भी बहनों का सम्मान बढ़ा है। और आने वाला जो समय होगा उसमें मैं आपको बताना चाहता हूं, मध्य प्रदेश की माताएं बहनें देश की प्रमुख मुख्य धारा में आपको दिखेंगी। और साथ ही साथ जहां कांग्रेस की बात है, तो कांग्रेस के अंदर आज महिला नेतृत्व का भी अभाव है। और आज मध्य प्रदेश में ये नहीं है, भारतीय जनता पार्टी में महिला नेतृत्व भी है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने महिलाओं को आगे बढ़ाने का भी काम किया है। और मध्य प्रदेश में कितनी महिलाओं को, 30 महिलाओं को प्रत्याशी बनाया आपने। 230 विधानसभा सीटों में 30 महिलाओं को प्रत्याशी बनाना क्या सशक्तिकरण की ओर बात करता है? आपको नजर आ रहा है? हम आरक्षण के हिसाब से हम चलना चाहते हैं, और आने वाला जो समय होगा उसमें हम और अधिक बढ़ाएंगे। और अभी हमने जो दिया है, क्योंकि जब लोकतंत्र में, जब चुनाव में हम आते हैं तो एक स्वभाव होता है हर एक राजनीतिक पार्टी का कि वो जीतने वाले प्रत्याशियों को टिकट देने का प्रयास करती है, और हमने हर एक जीतने वाले प्रत्याशी को टिकट दी है। और आने वाला जो समय होगा उसमें मध्य प्रदेश के अंदर महिलाओं का विशेष स्थान होगा। भारतीय जनता पार्टी के संगठन में भी विशेष स्थान महिलाओं का है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश महिलाओं के क्षेत्र में सशक्त हुआ है। और जहां आप बात कर रहे थे कृषि की, किसानों की, तो मैं आपको बता दूं कि जब केंद्र में आपकी सरकार थी उस समय हमें कृषि कर्मण अवार्ड मिला है। मतलब आपकी केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश की सरकार को समय हमें इतने की इजाजत देता है। तमाम पार्टी के नेता मेरे साथ मौजूद रहे और अपनी अपनी बात को बेबाक तरीके से रखा, लेकिन अब देखना होगा कि ईवीएम में जो बंद है वो मतदाताओं का मतदान जो किया है उन्होंने, अब वो किसकी सरकार बनेगी, कौन होगा यहाँ से मुख्यमंत्री, ये अब जनता तय करेगी। आप देखते रहिए साधना न्यूज मध्य प्रदेश।